हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है। अगर आपने बीटेक किया है या एमटेक किया है या आपने कभी भी ग्रेजुएशन किया था और आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कर ली एंड देन यू रियलाइज कि यार इसका तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ है। बट मैं आपको बता दूँ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, यूपीएससी के थ्रू है, ठीक है? और इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत करना। सीबीआई में ये वैकेंसीज़ आई हैं, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा क्या करना है, क्या वैकेंसी है, क्या रोल रहेगा आपका सीबीआई में। यूपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट है ये। इसमें हमारे पास लगभग 27 वैकेंसीज है, 27 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोग्रामर इन सीबीआई। असिस्टेंट प्रोग्रामर, अब ये प्रोग्रामर जो है बेसिकली आपको पता है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जितने प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम होते हैं वही करेंगे, ठीक है? अब चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सीबीआई के अंदर आपको काम करना है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जितना भी एक्चुअली आज के टाइम में जितने भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जितने भी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, उसमें आपको बहुत अहम भूमिका निभानी है। तो बेसिकली आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा इफ यू गेट सिलेक्टेड इन सीबीआई एज ए असिस्टेंट प्रोग्रामर। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत ही आराम की जॉब भी हम कह सकते हैं। इसमें जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में आपको बता देता हूँ। जो जनरल कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 9 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, तो लगभग 27 वैकेंसीज में से ये अलग-अलग कैटेगरी के लिए ब्रेकअप हो गया। अब थोड़ा-सा यहाँ पे मैं आपको क्वालिफ़िकेशन और सारी चीज़ें, पे लेवल हमारे पास जो रहेगा इसका लेवल 7 की जॉब रहेगी, ठीक है? और इसमें 30 साल जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट है, 33 साल ओबीसी के लिए है, 35 साल एससी एसटीज़ के लिए है। फिर साथ में हमारे पास क्वालिफ़िकेशन का देखो, अगर आपने एमटेक, बीटेक किया है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? बीटेक हो गया, एमटेक, बीटेक या बीई, ठीक है? बीई, अगर आपने ये सब किया है तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके लिए एकदम बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है। आपने बस क्या करना है, ये फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद जो भी प्रोसेस होगा, ये इंटरव्यू लेते हैं या एग्ज़ाम लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम लेंगे। कुछ पोस्ट क्या होती है यूपीएससी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट, ये बोला जाता है रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है? जो रेगुलर एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपीएससी आईएएस का होता है और हमारे पास एनडीए का होता है, ये बोले जाता है यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन। और जो ये रेगुलर वैकेंसीज़ नहीं आती, जैसे ये आ गई वैकेंसी, इनको बोलते हैं रिक्रूटमेंट, ठीक है? रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम या रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में क्या होता है, कभी-कभी ये आपसे डायरेक्टली इंटरव्यू के थ्रू भी सिलेक्शन ले लेते हैं और कभी-कभी क्या होता है कि टेस्ट लेते हैं, फिर उसका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराते हैं। तो इस पोज़ीशन के लिए मुझे लग रहा है 100% टेस्ट ज़रूर होगा, ठीक है? तो आपके पास अगर एमटेक है इन कंप्यूटर साइंस, एमसीए इन कंप्यूटर साइंस, तो आप एक्चुअली एमसीए में तो कंप्यूटर साइंस की ही स्पेशलाइज़ेशन होती है, तो आपको डायरेक्टली बस एग्ज़ाम लिखना है, इंटरव्यू देना है एंड देन यू विल बी सिलेक्टेड, ठीक है? साथ में अगर बीई, बीटेक किया है तो इसमें स्पेशलाइज़ेशन आपका कंप्यूटर साइंस में हो और जो दूसरी ब्रांचेज़ होती है जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग बोल देते हैं कहीं-कहीं, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बोल देते हैं कहीं-कहीं, तो ये सारी की सारी जो है सेम ही चीज़ें हैं। अब आती है दूसरी कैटेगरी, यानी कि अगर आपके पास ये सब ना होकर के आपने ग्रेजुएशन की थी, बीएससी किया था कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, ये सब किया था। इसके साथ-साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है? तो बेसिकली आपको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो किसी गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन में या पब्लिक सेक्टर ऑर्गनाइजेशन में, ठीक है? या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपके पास होगी तब आप एलिजिबल होंगे, अगर हम बी टाइप की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें। फिर तीसरा केस आता है हमारे पास, किसी के पास ए लेवल डिप्लोमा होता है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में, तो वो भी एलिजिबल है, बट उनको 3 साल का लगभग एक्सपीरियंस चाहिए होगा, 3 साल का, ठीक है? 3 साल का एक्सपीरियंस हो, अगेन सेम प्रोग्रामिंग वाले वर्क में ही, और अगेन कहीं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में आप अ अ, काम कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, ठीक है? तो डिज़ायरेबल वही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, सी, सी प्लस प्लस और जितने भी हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज है अच्छी-अच्छी, उनमें आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, तो दैट इज़ ऑल डिज़ायरेबल, दैट इज़ नॉट एक्चुअली एसेंशियल, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, बट आपके पास होगा तो यू विल हैव ए एक्स्ट्रा एज ओवर दैट, ठीक है? क्वालिफ़िकेशन में जो भी रिलैक्सेशन है, जो भी रिलैक्सेशन अगर आएगा किसी भी प्रकार का, तो वो यूपीएससी की डिस्क्रिप्शन पे है, यानी कि यूपीएससी की इच्छा के अनुसार ही होगा। यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू इन दैट। तो अगर यूपीएससी चाहेगा तो क्वालिफ़िकेशंस को रिलैक्स कर सकता है, देर कुछ यहाँ पे चीज़ें घटा-बढ़ा सकती है, भई एक्सपीरियंस कम कर दें या कुछ कर दें। और मेनली जो आपका काम रहेगा, ड्यूटीज़ एंड एवरीथिंग यू कैन रीड आउट फ्रॉम हियर, ठीक है जी? तो ये सब चीज़ें रहेंगी, और वर्किंग जो लोकेशन है, जैसे हेडक्वार्टर में तो ही न्यू दिल्ली एज़ सीबीआई जापान इंडिया ऑर्गनाइजेशन, कैंडिडेट आर लेबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। मोस्टली आपको हेडक्वार्टर में रहना, बट इन केस अ, कहीं दूसरी जगह रिक्वायरमेंट है तो पूरी इंडिया में आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था इसका 9 नवंबर से, तो प्लीज़ आप एप्लीकेशन को टाइमली भर लीजिएगा। लास्ट डेट हमारे पास 28 नवंबर है, ठीक है? और इसको एप्लीकेशन को भरने के बाद आप रेगुलरली यूपीएससी की वेबसाइट पे विज़िट कीजिएगा।
ठीक है? और विज़िट करने के बाद आपको क्या करना है, देखना है कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। आपको कुछ भी अगर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वेबसाइट पे मिलेंगी। अच्छा आपको यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए ये वाली जो लिंक है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वो वाला जो पोर्टल खुलता है जिसमें आप फॉर्म भरेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है। सो सभी कैंडिडेट्स को आई थिंक चीज़ें पता लग गई होंगी एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ भी आपका फीडबैक है तो प्लीज़ दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही और अपडेट्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो या आपके करियर से रिलेटेड हो। थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।